हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक रहेगा वो है इशू ऑफ शेयर। तो इशू ऑफ शेयर जो है हमारा टॉपिक, इसके अंदर हम ये चीज पढ़ेंगे कि कैसे एक कंपनी जब अपने शेयर इशू करती है तो उस टाइम पर क्या क्या ट्रीटमेंट्स होती हैं, वो चीज हम इसके अंदर पढ़ेंगे। जो हमारा इशू ऑफ शेयर है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और +2 क्लास और आगे जो भी कोर्सेज होते हैं कॉमर्स साइड से, तो सभी के अंदर ये जो इशू ऑफ शेयर है ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। किसी भी जब आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को कर रहे हो तो उस टाइम पर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है इशू ऑफ शेयर। तो इसके अंदर हम सबसे पहले तो ये चीज पढ़ते हैं कि हमारे लिए शेयर क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय शेयर। अब शेयर के वैसे तो काफी सारे मीनिंग्स हैं, काफी सारी चीजें हैं शेयर्स के अंदर, लेकिन हम जो ये स्पेसिफिक कर रहे हैं ये हम 12th क्लास जो भी है तो उसके सिलेबस के हिसाब से करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये पढ़ लेते हैं कि शेयर है क्या। एक सिंपल सा यहां पर मीनिंग लिख लेते हैं, शेयर इज द शेयर ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर इज द शेयर ऑफ शेयर कैपिटल। तो यहां पर हमारे लिए जो शेयर है वो हमारी शेयर कैपिटल का एक छोटा सा पार्ट है जिसको हम यहां पर क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर जो शेयर है उसमें भी हमारे टाइप्स आ जाते हैं। एक तो इक्विटी शेयर, एक हमारे लिए होता है प्रेफरेंस। ये दो टाइप हैं हमारे शेयर्स के। फिर उसके बाद अगर हम यहां पर बात करें कि इक्विटी शेयर क्या है और प्रेफरेंस शेयर क्या है, ये चीज हम पढ़ें तो इक्विटी शेयर हमारे लिए जो भी कंपनी के मेन ओनर माने जाते हैं तो वो इक्विटी शेयर होल्डर कहलाते हैं। और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं ये भी शेयर होते हैं, ये भी शेयर होल्डर हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, ये मेन ओनर नहीं होते किसी भी कंपनी के लिए। अब यहां पर अगर मान लो बात करें कंपनी के एजीएम की, एजीएम मतलब क्या होता है, एनुअल जनरल मीटिंग। तो एनुअल जनरल मीटिंग जो भी होगी कंपनी की, उसके अंदर जो इक्विटी शेयर होल्डर होंगे वो तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। दूसरी चीज, अगर यहां पर बात करें किसी भी डिसीजन लेने की, तो डिसीजन इक्विटी शेयर होल्डर के द्वारा हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के द्वारा नहीं हो सकता। फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को लेकिन यहां पर कुछ प्रेफरेंशियल राइट्स मिले हुए हैं इक्विटी शेयर होल्डर के कंपैरिजन में। फर्स्ट, एक तो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड है, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। अब डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड जो है वो एक प्रॉफिट का पार्ट है जो कंपनी क्या करती है, अपने सारे एक्सपेंडिचर निकालने के बाद जो प्रॉफिट बच जाता है उसमें से इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। तो कंपनी जब डिविडेंड देती है तो पहले तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा और वो भी फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होगा, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर के लिए वो डिविडेंड फिक्स नहीं होता, वो चेंज होता रहता है एज पर सिचुएशन। ठीक है, सेकंड बात करते हैं कैपिटल की। तो जब भी कंपनी कैपिटल की पेमेंट करती है अपने वाइंडिंग अप पर, मतलब जब कंपनी बंद होने जा रही है तो उस टाइम पर जो कैपिटल की पेमेंट करेगी, तो वो कैपिटल की पेमेंट किसके बेसिस पर रहेगी, वो पहले तो कंपनी देगी अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को और उसके बाद जाकर इक्विटी शेयर होल्डर को वो पैसा मिलेगा। अब जैसे मान लो कंपनी के पास यहां पर 1 करोड़ रुपए पड़े हैं और कंपनी को यहां पर पेमेंट करनी है, तो कंपनी क्या करती है, सबसे पहले तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो हैं उसको पेमेंट की जाएगी। और मान लेते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कंपनी को पे करना है यहां पर 80 लाख रुपीस। फिर इक्विटी शेयर होल्डर हैं, इनको मान लो कंपनी को पे करना है यहां पर 80 लाख रुपीस।
तो टोटल कंपनी को वैसे तो पे करना है 1,60,00,000, 1,60,00,000, लेकिन यहां पर कंपनी के पास बचा कितना है 1 करोड़। तो कंपनी क्या करेगी, प्रेफरेंस को तो पूरी पेमेंट कर देगी, बचेंगे जो 20 लाख वो इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे इक्विटी शेयर होल्डर में। तो वही चीज है कि जब कंपनी बंद होती है तो उस टाइम पर पहले तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर की कैपिटल को पेमेंट करेगी और फिर इक्विटी शेयर होल्डर की यहां पर पेमेंट कर दी जाएगी। तो ये है हमारा डिफरेंस इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बीच में। अब शेयर हमने पढ़ लिया कि शेयर के टाइप्स भी पढ़ लिए, लेकिन अब यहां पर शेयर कैपिटल का मतलब क्या है वो चीज भी हम यहां पर पढ़ लेते हैं कि शेयर कैपिटल हमारे लिए है क्या। अब जो हम यहां पर बात कर रहे हैं शेयर कैपिटल की, उसके भी अलग अलग टाइप्स हैं। शेयर कैपिटल मतलब जब भी कंपनी अपने यहां पर शेयर को इश्यू करके जो कैपिटल कलेक्ट करती है उसको तो हम बोल देते हैं शेयर कैपिटल। अब यहां पर शेयर कैपिटल के टाइप्स अगर हम बात करें तो कौन कौन से हैं, एक तो है हमारा ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, सेकंड है हमारा इश्यूड शेयर कैपिटल, थर्ड है हमारा सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, फोर्थ है हमारा कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, फिफ्थ है हमारा पेड अप शेयर कैपिटल एंड सिक्स्थ है हमारा रिजर्व शेयर कैपिटल। तो ये 6 टाइप्स हैं हमारे शेयर कैपिटल के। तो सबसे पहले ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल की बात कर लेते हैं कि ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल हमारे लिए होता क्या है। अब यहां पर जब भी कंपनी क्या करती है, अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाएगी तो उस टाइम पर एक हमारे लिए डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एमओए। एमओए हमारे लिए है क्या, एमओए मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो कि कंपनी का एक ऐसा डॉक्यूमेंट माना गया है जिसके बिना कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, जिसमें कंपनी अपने कुछ एक क्लोजेस डालती है, जैसे ऑब्जेक्टिव क्लोज है कि कंपनी किस चीज के लिए स्टार्ट की गई है, कंपनी का नेम क्लोज कि कंपनी का नाम क्या रहेगा, कंपनी का कैपिटल क्लोज। कैपिटल क्लोज का मतलब है कि कंपनी पूरे लाइफ टाइम के अंदर कितनी यहां पर कैपिटल का सर्कुलेशन रखेगी, तो उसी कैपिटल को यहां पर क्या करवा दिया जाता है, रजिस्टर करवा दिया जाता है। और जो कंपनी रजिस्टर करवा रही है एमओए को, तो इसका मतलब कंपनी ने अपनी कैपिटल को भी यहां पर क्या करवाया है, रजिस्टर करवाया है। तो यहां पर मान लेते हैं कि कंपनी ने कहा कि हमारी पूरी लाइफ टाइम के अंदर जो कैपिटल रहेगी वो 10 करोड़ रुपीस की रहेगी, ठीक है। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा 10 लाख शेयर्स होंगे एट ₹100 ईच होगा। यानी कि कंपनी अपने पूरे लाइफ टाइम के अंदर क्या करेगी, 10 लाख शेयर्स इशू कर सकती है ₹100 ईच के हिसाब से। तो इससे ज्यादा की कैपिटल यहां पर कंपनी नहीं रख पाएगी। तो यही कैपिटल आपके लिए क्या होती है, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, या फिर जिसको हम ये कह सकते हैं कि कंपनी की लाइफ टाइम के अंदर जो पूरी की पूरी मैक्सिमम लिमिट है वो हमारे लिए क्या है, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल मानी गई है। सेकंड हम बात कर लेते हैं इशूड शेयर कैपिटल की। तो इशूड शेयर कैपिटल इज द पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल विच विल बी इशूड टू द पब्लिक। मतलब जो पार्ट कंपनी पब्लिक में इशू कर रही है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का, तो उसी को हम यहां पर क्या बोलते हैं, इशूड शेयर कैपिटल बोलेंगे। अब जैसा लगा लो कि यहां पर 10 लाख कंपनी ने बोला था कि 10 लाख के शेयर्स हो सकते हैं, ₹100 ईच हो सकता है। तो यहां पर कंपनी ने कहा कि हम सबसे पहले 1 लाख शेयर इशू करेंगे एट ₹100 ईच, ठीक है। यहां पर 1 लाख कंपनी ने क्या करे, अपने शेयर इशू कर दिए ₹100 ईच। तो ये जो कैपिटल आएगी इसको हम क्या बोलेंगे, इशूड शेयर कैपिटल बोलेंगे। मान लो कि अब यहां पर जैसे 1 लाख है तो 1 लाख मल्टीप्लाई 100 यानी कि 1 करोड़ रुपीस कंपनी के पास इशूड शेयर कैपिटल बन जाएगी।
उसके बाद आता है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। अब कंपनी ने तो इश्यू कर दिया है, इश्यू करने के बाद लोग यहां पर अप्लाई करेंगे, जो इन्वेस्टर्स हैं वो अप्लाई करेंगे। अब यहां पर जो भी इन्वेस्टर अप्लाई करेगा तो उससे जो कैपिटल आएगी वो कंपनी के लिए क्या बनेगी, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल बन जाएगी। अब जैसे यहां पर मान लेते हैं कि सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल के अंदर हमारे लिए मान लो कंपनी के पास शेयर आ गए, शेयर के लिए अप्लाई जिन्होंने किया है, मान लेते हैं यहां पर 1,50,000 लोगों ने अप्लाई कर दिया। अब 1,50,000 की अगर एप्लीकेशन आई, लेकिन कंपनी तो यहां पर शेयर इशू कर रही है 1 लाख, लेकिन यहां पर कंपनी के पास जो एप्लीकेशन आ रही है वो 1,50,000 एप्लीकेशन आ रही है, तो यहां पर कंपनी के लिए ये जो कैपिटल होगी इसको हम क्या बोलेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन, जब भी कंपनी जितने शेयर इशू करती है उससे ज्यादा की अगर कंपनी के पास एप्लीकेशंस आती हैं तो वो यहां पर कंपनी के लिए ओवर सब्सक्रिप्शन बन जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि यहां पर बात करें कि कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए थे और कंपनी के पास 90,000 के लिए एप्लीकेशन आई, तो इसको हम यहां पर बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। अगर जितने शेयर इशू किए उससे कम की एप्लीकेशन आई तो उसको बोला जाएगा अंडर सब्सक्रिप्शन, अगर उससे ज्यादा की आई तो उसको बोला जाएगा ओवर सब्सक्रिप्शन। और अगर मान लो कि यहां पर कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने शेयर इशू किए और कंपनी के पास 80,000 की एप्लीकेशन आई, तो यहां पर एज पर कंपनी एक्ट 2013 कंपनी इसको आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकती या फिर कंपनी आगे अपनी रनिंग नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि कंपनी जितने शेयर इशू करती है उसका 90%, कम से कम 90% यहां पर क्या होना चाहिए, सब्सक्राइब्ड होना चाहिए। अगर 90% नहीं होता तो कंपनी को सभी का पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। अब जैसे लगा लो कि यहां पर 1 लाख शेयर इशू किए गए थे तो उसका 90% 90,000 हो गया, तो यहां पर तो कंपनी रनिंग कर सकती है। लेकिन अगर 1 लाख का अब यहां पर करें तो 80% हो रहा है, यानी कि 90% से कम है, तो कंपनी यहां पर अपनी आगे रनिंग नहीं कर सकती। कंपनी को सभी का पैसा क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं कोल्ड अप शेयर कैपिटल की। अब कोल्ड अप शेयर कैपिटल मतलब होता क्या है, कोल्ड अप शेयर कैपिटल, अब कंपनी ने मान लो कि यहां पर 100 रुपीज का एक शेयर था और कंपनी ने स्टार्टिंग में अब ये बोला कि हम केवल 80 रुपीज आपसे मंगवा रहे हैं, तो आप हमें केवल 80 रुपीज पे कर दीजिए, तो ये जो कंपनी के लिए बनेगी ये कोल्ड अप शेयर कैपिटल आ जाएगी। अब जैसे लगा लो कि यहां पर कंपनी कह सकती है कि 100 रुपीज भी चाहिए, कंपनी बोल सकती है 100 से कम कितना भी हो सकता है और 100 भी हो सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यहां पर 100 से ज्यादा नहीं हो पाएगा, लेकिन 100 से कम कितना भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। तो जितना भी कंपनी पैसा मंगवा रही है तो वही यहां पर कोल्ड अप शेयर कैपिटल मानी जाएगी। उसके बाद पेड अप शेयर कैपिटल। अब पेड अप शेयर कैपिटल, कंपनी ने तो मंगवाया 80 रुपीज, अब पब्लिक जितना पे करेगी उसको हम यहां पर क्या बोलेंगे, पेड अप शेयर कैपिटल। अब 80 रुपीज के अगेंस्ट में कुछ लोगों ने तो क्या करा, 80 पे कर दिया, कुछ लोगों ने यहां पर कहा कि अभी 60 रुपीज है तो 60 रुपीज पे कर रहे हैं, और कुछ लोगों ने पूरा का पूरा 100 रुपीज ही पे कर दिया। तो ये जो है, ये जो अमाउंट आएगा कंपनी का, ये क्या बन जाएगा, कंपनी के लिए पेड अप शेयर कैपिटल का काम करेगा। उसके बाद आती है रिजर्व शेयर कैपिटल। अब जो रिजर्व शेयर कैपिटल है, अब यहां पर कंपनी का शेयर की वैल्यू थी 100 रुपीज, कंपनी ने यहां पर मंगवाया कोल्ड अप 80 रुपीज, अब कंपनी के पास 20 रुपीज अभी भी बचा है, और ये जो 20 रुपीज होगा यही कंपनी के लिए क्या बन जाएगा, रिजर्व शेयर कैपिटल का काम करेगा। ठीक है, तो यहां पर कंपनी के पास 6 टाइप्स हैं, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, कोल्ड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व शेयर कैपिटल। तो ये कंपनी के लिए शेयर कैपिटल का काम करते हैं, जिसका हम यहाँ पर ट्रीटमेंट जो है वो अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हम उसका रजिस्ट्रेशन या फिर उसका किस तरीके से ट्रीटमेंट जो होगा वो किस तरीके से करेंगे, वो हमने यहाँ पर देखना है शेयर कैपिटल का। अब यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो है इशू ऑफ शेयर।
तो हम यहां पर ये चीज पढ़ेंगे कि कंपनी जब शेयर इशू कर रही है तो उस टाइम पर अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेगी क्या, तो उस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को हम यहां पर पढ़ लेते हैं। इसके अंदर हमारे लिए जब भी हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे तो इसके अंदर हमारे लिए जब भी कंपनी पैसा मंगवाती है तो उस टाइम पर कंपनी कुछ एक यहाँ पर क्या करती है, इंस्टॉलमेंट्स में पैसा मंगवाती है। अब जो इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगवाया जा रहा है वो हमारे लिए 4 इंस्टॉलमेंट्स बनती हैं। पहला एप्लीकेशन, सेकंड अलॉटमेंट, थर्ड फर्स्ट कॉल एंड फोर्थ सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो यहाँ पर जब कंपनी में शेयर इशू करे तो कंपनी ने जब शेयर इशू करे तो कुछ लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया और उस टाइम पर अप्लाई के टाइम पर कंपनी ने कुछ पैसा यहाँ पर रखा हुआ था कि इतना अमाउंट आप पे करके यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, तो वही यहाँ पर कंपनी के लिए क्या बन गया, एप्लीकेशन का अमाउंट बन जाएगा। अब कंपनी ये देखती है कि किसको शेयर उसको देना है, किसको शेयर नहीं देना है, तो उसके लिए यहाँ पर कंपनी क्या करती है, अलॉटमेंट करती है और उस अलॉटमेंट पर कंपनी क्या करेगी, सभी से पैसा मंगवाएगी जिसको कंपनी शेयर अलॉट कर रही है। उसके बाद हम बात करते हैं फर्स्ट कॉल एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल की। ये भी हमारे लिए इंस्टॉलमेंट्स होंगी जो अलॉटमेंट के बाद की जाएंगी कंपनी के अंदर। तो यहाँ पर जब भी कंपनी 4 इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड करेगी या फिर डिवीजन करेगी तो उस टाइम पर कंपनी जो अपने शेयर इशू करती है उसके अंदर या तो कंपनी शेयर इशू कर सकती है एट पार या फिर कंपनी शेयर इशू करती है एट प्रीमियम। अब एट पार का मतलब होता क्या है, अब कंपनी के शेयर की जो वैल्यू थी वो 100 रुपीज है और 100 रुपीज में ही कंपनी क्या कर रही है, अपने शेयर को इशू कर रही है। और एट प्रीमियम का मतलब है कि अगर 100 रुपीज का शेयर है और उसको 110 में यहाँ पर इशू किया जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे एट प्रीमियम। अब यहाँ पर 2 केस हो सकते हैं, या तो एट पार या फिर एट प्रीमियम। एक थर्ड होता है एट डिस्काउंट, लेकिन वो जब कंपनी अपने फ्रेश शेयर इशू करती है तो उस टाइम पर डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती एज पर कंपनी एक्ट 2013। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले ट्रीटमेंट पढ़ लेते हैं कि जब कंपनी अपने शेयर को इशू करेगी एट पार पर तो उस टाइम पर कंपनी की क्या क्या ट्रीटमेंट्स होंगी। तो सबसे पहले एप्लीकेशन किया जा रहा है। एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पर अमाउंट जो आएगा और जो ट्रीटमेंट होगी वो ट्रीटमेंट होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब जैसे ही पैसा आया कंपनी के पास तो कंपनी ने क्या करा, इस पैसे को ट्रांसफर कर दिया शेयर कैपिटल के अंदर। तो उसके लिए जो ट्रीटमेंट कर रही है कंपनी वो ट्रीटमेंट है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर 2 ट्रीटमेंट हुई एप्लीकेशन के टाइम पर। पहली बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एंड सेकंड शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर कंपनी के पास एप्लीकेशन का अमाउंट जो आया कंपनी ने उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। अब कंपनी देखेगी कि किसको वो अलॉट कर रही है, तो अलॉटमेंट के लिए कंपनी यहाँ पर एक नोटिस सभी को भेजेगी जिसको कंपनी अलॉट करेगी और उसके लिए उस टाइम पर कंपनी एंट्री करेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये यहाँ पर ट्रीटमेंट हो जाएगी। और उसके बाद कंपनी के पास जब अलॉटमेंट का पैसा आएगा तो कंपनी उस टाइम पर जो एंट्री करेगी वो एंट्री करेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। हम जो ये केस कर रहे हैं ये एट पार का केस कर रहे हैं कि कंपनी ने 100 रुपीज का शेयर था उसको 100 रुपीज में ही यहाँ पर इशू किया है, तो उसके लिए हम ये ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं।
तो पहली हमारी ट्रीटमेंट थी एप्लीकेशन की, जिसमें हमने दो एंट्रीज यहाँ पर पास की हैं। पहली तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एंड सेकंड शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर कंपनी यहाँ पर अलॉटमेंट के लिए जब नोटिस भेजती है इन्वेस्टर्स के पास, तो उस टाइम पर एंट्री करती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और फिर जब कंपनी के पास पैसा आता है तो एंट्री करती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसी तरीके से कंपनी जब फर्स्ट कॉल एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल का पैसा यहाँ पर मंगवाएगी, तो उसके लिए भी एक नोटिस भेजा जाएगा, जिसके लिए कंपनी एंट्री क्या करेगी, शेयर फर्स्ट सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और जब पैसा आएगा तो उसके लिए एंट्री करेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट सेकंड फाइनल कॉल, जो भी है उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपके लिए कंपनी की जो एंट्रीज हैं वो हमारे लिए क्या क्या एंट्रीज हैं, पहले एप्लीकेशन की हैं जिसमें हमने दो एंट्री पास की, अलॉटमेंट है उसमें भी हमने दो एंट्री पास की, सेकंड एंड फाइनल कॉल है उसके अंदर भी हमने दो एंट्री पास की हैं। अब यहाँ पर हमारे लिए अगर हम टोटल देखें तो 8 एंट्रीज हमारी पास होंगी जब हम यहाँ पर शेयर इशू करेंगे एट पार पर। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर कंपनी क्या कर रही है, एट प्रीमियम पर अपने शेयर को इशू कर रही है, तो एट प्रीमियम पर जब कंपनी अपने शेयर इशू करती है तो उस टाइम पर ये जो प्रीमियम है ये कंपनी के लिए क्या होता है, एक प्रॉफिट का काम करेगा, जिसको हम रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। और इसके लिए जो रिजर्व यहाँ पर मेंटेन होगा उसको हम बोलेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब ये जो कंपनी यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बना रही है, इसको यहाँ पर आपको क्वेश्चन के अंदर बोला गया होगा कि किसके साथ वो प्रीमियम का पैसा जो है वो कलेक्ट करेंगे। मान लो अगर आपको बोला गया है तो उसी के साथ हम उसके ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर आपको बोला नहीं गया है कि किसके साथ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट है, तो हम क्या करेंगे, इसको अलॉटमेंट के साथ यहाँ पर एंटर करेंगे और हमारी यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट यहाँ पर लिख दिया जाएगा अलॉटमेंट के साथ। अगर मान लो फर्स्ट कॉल के साथ है तो यहाँ पर कर देंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अगर एप्लीकेशन के साथ है तो यहाँ पर सेकंड एंट्री के अंदर कर दिया जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो इस तरीके से हमारी जो ट्रीटमेंट है वो हो जाएगी जब आप शेयर इशू करेंगे एट पार पर या फिर एट प्रीमियम पर। तो ये 8 एंट्रीज हम पास करते हैं जब भी हम शेयर इशू करते हैं। तो इसके अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें हम करेंगे। ये तो हमारे लिए एक बेसिक पार्ट है जो हम इशू शेयर का पढ़ेंगे, जिसके अंदर हमने 2 केसेस पढ़ लिए, एट पार एट प्रीमियम, जिसके अंदर हमने क्या क्या ट्रीटमेंट्स होती हैं वो हमने पढ़ लिया है। इसके बाद यहाँ पर काफ़ी सारे जो ऑप्शंस हैं, काफ़ी सारे जो टॉपिक्स हैं, जैसे कॉल्स इन एरिया, कॉल्स इन एडवांस, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, इसके अंदर हमारे लिए फॉरफीचर ऑफ शेयर एंड रेशियो ऑफ शेयर। तो ये सारा का सारा मिलाकर हमारे लिए क्या आता है, एक क्वेश्चन जो बनता है इसके अंदर से 8 मार्क्स का, जो कि सीबीएसई बोर्ड के अंदर यहाँ पर आता है 12th क्लास के लिए। या फिर अगर आप ग्रेजुएशन में भी जा रहे हो तो ग्रेजुएशन के अंदर जब आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी आएगा। सीए फाउंडेशन कर रहे हैं तब भी हमारे लिए आएगा। तो कोई भी पर्सन यहाँ पर, अगर कोई भी स्टूडेंट अगर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ रहा है तो उसके लिए इशू ऑफ शेयर को जानना जरूरी है, उसके ट्रीटमेंट्स को जानना जरूरी है। तो इसलिए आप कोई भी अगर कोर्स करें तो हमारी जो ये वीडियो है इसको आप देख सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर ऑफलाइन या ऑनलाइन यहाँ पर अगर क्लासेस लेना चाह रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी जो ऐप है वो भी आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि केपी क्लासेस के नाम से है हमारी ऐप। और आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरा जो नंबर है वो आपको डिटेल्स में नीचे मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है और फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को। थैंक यू।